नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 तरीके के पराठे। तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है, तीनों की शेप अलग है, तीनों को बनाने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास उबले हुए आलू नहीं होते, गोभी नहीं होती, मूली नहीं होती, और या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब बच्चों को स्कूल जाना है तो टिफ़िन तो रेडी करना ही है। तो उस टाइम पे ये फ्लेवरफुल पराठे आपके बहुत काम आने वाले हैं, लंच बॉक्स में रखने के लिए या फिर झटपट से नाश्ता तैयार करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम तैयार करेंगे पहला पराठा। तो पहला पराठा मैंने बनाया है यहाँ पे अचार के मसाले का पराठा। तो इसे आप अचारी मसाला पराठा भी कह सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल चपाती का डो लगाना है और उसी से हम ये तीनों पराठे तैयार करेंगे। तो मैंने जो चपाती का डो लगाया था उसको मैंने अच्छे से पूरी रोटी बना ली थी, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आम के अचार का मसाला इसमें स्टफ कर दिया है। अगर आपके पास आम के अचार का मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे मिर्च के अचार का मसाला, मिक्स अचार का मसाला, आप कुछ भी यहाँ पे स्टफ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे ट्रायंगल मोड़ दिया है, 3 लेयर में मोड़ दिया है। इससे क्या होगा, इसका बहुत ही अच्छे से इसकी लेयर्स खुलेंगी, मसाला बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। किसी भी अचार के मसाले को लोगे तो आप उसमें थोड़ा बहुत तेल होता है तो वो थोड़ा बहुत निकलता ही है, लेकिन ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही लेयर्स वाला पराठा होता है। और सच में इसके साथ किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती। अगर आप अचार के मसाले का पराठा बना रहे हैं तो आपको अगर सिर्फ इसके साथ बटर भी मिलेगा ना, या सिर्फ खाली 1 कप चाय भी मिलेगी, तो आपको ट्रस्ट मी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सुबह सुबह अगर बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए आप लेट हो रही हैं, आप अचार में से उसका मसाला निकालिए, पराठे में स्टफ़ कीजिए और बच्चों को बटर के साथ रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चों को कर्ड देती हैं तो कर्ड के साथ रख दीजिए, और या फिर आपके पास सिर्फ जीरा आलू भी है ना तो उसके साथ रख दीजिए, किसी के भी साथ रख दीजिए। ये पराठा बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है और आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप इस पराठे को कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए पराठा कितना अच्छा बना है, कितना इसमें से ना जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के साथ। दही के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी अचार के मसाले के पराठे ट्राई नहीं करे हैं तो आप आज ही ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पराठे की रेसिपी। तो सेकंड पराठा हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर सब्जी के साथ। आजकल क्या हो रहा है, कभी गोभी, कभी गाजर, कभी मटर, 3 सब्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और बच्चे तो क्या, हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। तो उस वक्त पर लेफ्ट ओवर सब्जी से आप ये पराठा बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। और मैं इसे बनाऊंगी डबल लेयर में। जैसे कई बार क्या होता है कि बची हुई सब्जियों को अगर हम स्टफ़ करते हैं ना तो पराठा फट जाता है, या फिर कहीं पे स्टफिंग होती है, कहीं पे नहीं होती। और ये मत सोचिएगा ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ होती है, ये दिक्कत सभी के साथ होती है। सभी को इस दिक्कत के साथ फेस करना पड़ता है कि कभी पराठे फट रहे हैं, कभी स्टफिंग एक तरफ हो रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपके पराठे फटते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ही अच्छी काम आने वाली है। आप सारे पराठे इसी ट्रिक से बनाइए, आपके पराठे फटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने वही नॉर्मल चपाती का डो ले लिया और उसकी मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है। यहाँ पे आपको बहुत मोटी रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पे कवर करेंगे दूसरी रोटी से। और इस रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाकर और इसे बिल्कुल पतला बेलकर एक तरफ रख लिया है। अब सेम मैं ऐसे ही दूसरी रोटी भी बना लूँगी, इसीलिए आप इस रोटी को थोड़ा मोटा ना करें, क्योंकि जब इस पर डबल रोटी जाएगी तो ऑलरेडी पराठा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जो लोग नए नए किचन में होते हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो हाउस वाइफ हों, न्यूली मैरिड हों, उनसे स्टफ़ पराठे हमेशा फूटते ही फूटते हैं। जब हम लोग भी नए नए किचन में आए थे तो हम लोगों से भी वो स्टफिंग निकलती ही निकलती थी। तो आप इस तरीके से पराठे बनाइए, फटने का कोई चांस ही नहीं रहता और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों रोटियाँ बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली हैं और इसके बीच में मैं यहाँ पर गाजर आलू की सब्जी, जो कि मेरी लेफ़्ट ओवर सब्जी थी, मैंने वो यहाँ पे अच्छे से स्टफ़ कर लिया। और अब मैंने इसके जो साइड के एजेस थे उनको अच्छे से दबा के सील कर दिया है, ताकि पराठा फटे ना, खुले ना, और सब्जी जब हम इसे फ्लिप करें तो सब्जी बाहर ना आए। और अब हम इस पराठे को सेक लेंगे, अगेन कुरकुरा करारा। आपको जिस भी चीज़ के साथ सेकना है, बटर के साथ, ऑयल के साथ, देसी घी के साथ, कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है आप किस चीज़ के साथ पराठे को सेकते हैं। और ये पराठा
हमारा बनकर हो गया है तैयार, एकदम गोल्डन ब्राउन, खाने का मन कर रहा है। और अब आप इसे खोलेंगे तो इसकी पूरी लेयर खुल जाएगी, फटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने स्टफ करने के बाद इसको बेला ही नहीं था। और ये पराठा इतना टेस्टी होता है, एक तो लेफ्ट ओवर सब्जियां काम आ जाती हैं, दूसरा क्या होता है उनका टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सब्जी को अगर हम नेक्स्ट डे खाते हैं, रख कर खाते हैं, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है लेफ्ट ओवर सब्जी के साथ। और इसे मैं सर्व कर रही हूँ मिर्च के अचार के साथ। आप बच्चों को किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा पराठा बनाना। और इसको मैं बनाने जा रही हूँ कुछ इटालियन सीजनिंग के साथ। और ये पराठा हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो यहाँ पे मैंने अगेन वही आटे का डो ले लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा घी। उसके ऊपर डाले हैं मैंने चिली फ्लेक्स, साथ में ऑर्गेनो और थोड़ा सा नमक। और इसके ऊपर मैं दोबारा थोड़ा सा घी डालूंगी। इससे क्या होगा, ये जितना भी मसाला है ना अच्छे से चिपक जाएगा। जब हम इसे बेलेंगे तो ना तो ये उड़ेगा और ना ही ये बाहर फैलेगा। तो आप नीचे भी घी लगाएं, ऊपर भी घी लगाएं, जिससे ये मसाला अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसके बाद मैं इसे कंप्लीट पूरी रोटी की तरह बेल लूंगी, जितना कि बड़ा मुझे ये बेलना है। और अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे लच्छा पराठे में। तो ये सबसे इजी तरीका है लच्छा पराठा बनाने का कि आप उसे चाकू की मदद से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लें। जैसे हम पतले पतले और लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कोई भी चीज़ काटते हैं, आप उस तरीके से कट कर लीजिए और फिर इसे फोल्ड कर दीजिए एक के ऊपर एक करके। और ये बहुत ईजिली फोल्ड हो जाता है। और जब ये लंबा इस तरीके से हो जाएगा तो फिर आप इसे गोल सर्कल में फोल्ड कर लीजिए। तो उसका ये इजी वे है लच्छा पराठे को इजी तरीके से बनाना। और इसको बस अब मैं सेक लूंगी करारा कुरकुरा। और तीनों तरीके के पराठे अलग साइज के हैं, अलग तरीके से बनाए हैं, अलग फ्लेवर में बनाए हैं। जब हम बच्चों को अलग अलग तरीके के पराठे बना के देते हैं ना, तो बच्चे भी खुश होते हैं कि आज लच्छा पराठा निकला है, आज अचार का पराठा निकला है, आज ट्रायंगल पराठा निकला है। बच्चों को ये छोटे छोटे से चेंजेस ही ना बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे अपने टिफिन बॉक्स में एक सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप अलग अलग शेप के पराठे, अलग अलग वैरायटी के पराठे सर्व कर सकते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्स में। और साथ में अगर आप घर में भी नाश्ता कर रहे हैं, तब हमें खुद भी अच्छा लगता है कि आज हमने कुछ डिफरेंट पराठा ट्राई किया है। और इसमें मेहनत भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सुबह सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो ये विदाउट टाइम तीनों तरीके के पराठे बने हैं। इसमें कितनी अच्छी लेयर आई है आपको दूर से ही दिख रही होंगी। और अगर हम इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तो इसकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी। और ये बहुत ही करारा कुरकुरा सा पराठा बना है। और पिज़्ज़ा सीजनिंग का पराठा बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप बच्चों को ऐसे ही इसका रोल बना के दे दीजिए, इसके साथ किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। तीनों पराठे ऐसे हैं कि आप बस उन्हें रोल कीजिए, बटर पेपर में रैप कीजिए और बच्चों के बॉक्स में रख दीजिए। बस इस पर थोड़ा सा घी लगाइए। इसमें आपको किसी भी चीज़ की स्टफ़ करने की या इसका पूरा रोल बनाने की या सब्जी को सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीनों पराठे बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर आपने बनाए हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर अब अभी तक आपने कोई भी पराठा ट्राई नहीं किया है, तो अब की बार ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जो आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हमारा साथ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सुबह ठीक 11:30 बजे।